हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी मध्यकालीन इतिहास पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार हैं। कौन सा शासक राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। कौन सा शासक राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था? मुबारक खिलजी। मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? खलीफा की। मुबारक खां ने कौन सी उपाधि धारण की? तो खलीफा की उपाधि इसने धारण की। मुबारक खां की हत्या किसने की? खुसरो खां ने। मुबारक खां की हत्या किसने की? खुसरो खां ने। खुसरो खां ने कौन सी उपाधि ली? पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। खुसरो खां ने कौन सी उपाधि ली? पैगंबर के सेनापति की उपाधि ली। खुसरो खां को किसने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की? गाजी मलिक, या जिसे आप गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जानते हैं। खुसरो खां को किसने पराजित करके तुगलक वंश की स्थापना की? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किस शासक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक। किस शासक ने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की? गयासुद्दीन तुगलक ने की। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने किया। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? गयासुद्दीन तुगलक की। बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर किसकी मृत्यु हो गई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की हो गई थी। जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। किसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस नाम से एक विभाग की स्थापना की? तो अमीर ए कोही के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर किसे बनाया? देवगिरी को बनाया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर किसे बनाया? तो देवगिरी को बनाया और उसका नया नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलाए? तो कांसा और तांबा के सिक्के चलाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन से सिक्के चलाए? तो कांसा और तांबा के सिक्के चलाए। किसने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? एडवर्ड थॉमस ने। मोहम्मद बिन तुगलक को किसने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी? तो एडवर्ड थॉमस ने दी। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अफ्रीकी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा? इब्न बतूता को, जो मोरक्को का था। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अफ्रीकी यात्री को दिल्ली का काजी नियुक्त किया और अपने राजदूत के रूप में इसे चीन भेजा? तो इब्न बतूता को, जो मोरक्को का था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किन घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई घटनाओं का वर्णन है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किन घटनाओं का वर्णन है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई घटनाओं का वर्णन है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा के निकट गोडाल में, वो भी सिंध जाते समय। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा के निकट गोडाल में, जब मोहम्मद बिन तुगलक सिंध जा रहा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह। महाराष्ट्र में बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक के गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह कथन बदायूनी किसके लिए लिखा? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से यह कथन बदायूनी किसके लिए लिखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ?
थट्टा में और फिर से दिल्ली में हुआ। यह एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो पहले थट्टा में किया गया और दूसरी बार दिल्ली में। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी? तो कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी? तो कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि दी। फिरोज तुगलक के समय कौन कौन से कर वसूल किए गए? खराज जो लगान की जैसा कर था, खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल था, जजिया और ज़कात कर लगाए। फिरोज तुगलक के समय कौन कौन से कर वसूले किए गए? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात कर। नेक्स्ट हम लोग विविध के टॉपिक देखते हैं। तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? द जनरल एम राजेंद्र सिंह। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे? तो जनरल एम राजेंद्र सिंह। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। स्वतंत्र भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? तो जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरा लाल जे कानिया। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? हीरा लाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हसरत मोहानी। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? हसरत मोहानी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ ठाकुर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? रविंद्रनाथ ठाकुर। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन, जो भौतिकी में थे। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन। मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैफुद्दीन किचलू। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैफुद्दीन किचलू। थैंक यू। आपको नेक्स्ट मध्यकालीन भारत के टॉपिक्स मिल जाएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी। थैंक यू।